अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मैं हूँ मोहम्मद इरशाद फ्रॉम IASSB क्रैकर यूट्यूब चैनल से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इंशाल्लाह जो अपना IASSB है गुजरांवाला उसका कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने आज सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ और कंप्लीट जो है अपना IASSB गुजरांवाला उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी उसके बारे में पता चल सके और IASSB के बारे में पता चल सके। और IASSB में जो जो टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इनडोर आउटडोर टास्क होते हैं और तमाम जो फ़िज़िकली टेस्ट होते हैं उनके बारे में आपको डीपली पता चल सके, ठीक है। और कंप्लीट जो शेड्यूल है उसके बारे में आपको पता चल सके। तो इसी वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो इससे पहले मैं जो मेरा IASSB कराची मिलीर कैंट का है उसके उस पर भी मैं एक वीडियो अपनी बनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले सोचा कि जो मेरा IASSB गुजरांवाला है इस पर मैं बनाता हूँ। तो ये जो मेरा कॉल लेटर है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरा IASSB गुजरांवाला था 12 जनवरी टू 16 जनवरी 2022। तो मुझे एक वीक पहले कॉल लेटर रिसीव हुआ था। आई थिंक मुझे 2 जनवरी को कॉल लेटर रिसीव हुआ था और 12 जनवरी को मैं सुबह तकरीबन 9 बजे गुजरांवाला कैंट पहुंच चुका था। और वहाँ पे सबसे पहले मेरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुई कैंट में इंटर होते ही, ठीक है। वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए उन्होंने, मेरा जो सामान था मेरे साथ लगेज वो चेक किया। और एक वहाँ पे एक फ़ाइल थी, वहाँ पे मेरा उन्होंने नाम देखा, टिक लगाई और मेरे साइन उन्होंने उधर लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्टाफ बैठा, IASSB का जो स्टाफ है वो बैठा था। तो वहाँ पे फिर मेरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुई, मेरा नेम उन्होंने लिस्ट में चेक किया, मेरा कॉल लेटर उन्होंने चेक किया, मेरा सामान उन्होंने चेक किया और मोबाइल जो था वो मेरा उन्होंने कलेक्ट कर लिया उधर ही। और कोई मेरे पास अगर गैर ज़रूरी सामान था तो वो उन्होंने उधर जमा कर लिया, लाइक एज़ के चाकू वगैरह, मिरर या इसके अलावा और डिजिटल कोई चीज़ आपके पास थी या कोई डिजिटल वॉच थी, ठीक है। तो ये तमाम जो ऐसी चीज़ें थी वो उन्होंने ले ली थी, ठीक है। तो उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे IASSB की बस आई, उन्होंने हमें बस में बिठाया और हमें जो गुजरांवाला का IASSB सेंटर है वहाँ पे उसके गेट पे तकरीबन 12 बजे हम पहुँच चुके थे। तो हमने बस से उतरे और IASSB का जो स्टाफ था उसने हमें वेलकम किया। हम IASSB सेंटर के अंदर इंटर हुए और इंटर होते ही हमारी अगेन वेरिफिकेशन हुई, डॉक्यूमेंटेशन, हमारा कॉल लेटर चेक किया गया, हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, एजुकेशनल हमारा सामान चेक किया, हमारी जो है वो क्या कहते हैं कि तलाशी ली गई कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो गैर ज़रूरी है। उसके बाद कैंटीन साथ थी, वहाँ पे कुछ अगर चीज़ें हमने लेनी थी, मतलब उन्होंने कहा ले लें आप, अगर ट्राउज़र वगैरह, शर्ट वगैरह आउटडोर टास्क के लिए, ठीक है। तो वो जिन जेंटलमैन ने लेने थे वो ले लिए। तो उसके बाद हमें जो हमारी लिविंग एरिया था वहाँ पे ले गए, सामने मेस था। तो मेस में उन्होंने कहा कि जी आप खाना खा लें। हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने हमें कहा कि आप जोहराल रिपोर्ट करें। तो तमाम जेंटलमैन जोहराल चले गए। वहाँ पे सबसे पहले हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल वो हमसे उन्होंने कलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद हमसे 1000 फ़ीस भी उन्होंने ली, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है इंडिविजुअल इंडिविजुअल फ़ोटो हुआ, मतलब कि हर कैंडिडेट का अलग अलग फ़ोटो उन्होंने लिया, ठीक है, विद चेस्ट नंबर, ठीक है। मतलब चेस्ट नंबर ही उधर ही अलाट उन्होंने कर दिए थे। फिर ग्रुप फ़ोटो हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें तकरीबन 4 फॉर्म दिए, एक बायोडाटा फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 3 जो फॉर्म थे वो बायोडाटा फॉर्म सेम थे और एक जो था बायोडाटा फॉर्म वो साइको का था, ठीक है।
और अगर जिस जेंटलमैन के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट गुम हो गए थे, मतलब कि एक सनद होती है, एक रिज़ल्ट कार्ड होता है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ किसी की गुम हुई थी, तो उसको उन्होंने एक अलग से एक फॉर्म दिया था कि वो भी ये फिल करके हमें जमा करवाएगा, ठीक है। तो टोटली मोस्टली इनके 4 फॉर्म मिले थे, और 4 फॉर्म जब मिल गए तो उन्होंने हमें बिठा दिया जोहराल में। ये रिपोर्टिंग डे का सारा मैं जो तफसीलन आपको बता रहा हूँ, मतलब पहला दिन जो होता है ना, उसको रिपोर्टिंग डे कहते हैं। तो हमने वो तमाम जो फॉर्म थे वो फ़िलअप किए, ठीक है। और उसके बाद जो साइको का मतलब जो बायोडाटा फॉर्म में होता है, उसमें आपकी तमाम एजुकेशनल डिटेल होती है, फैमिली डिटेल होती है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर जिसमें आप पढ़े हैं या हॉस्टल में आपने कुछ अरसा गुजारा है तो उसकी सारी डिटेल होती है। आपकी हॉबीज़, आपकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं, आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, आप क्या कहते हैं, आपकी फ़ैमिली में कोई आर्मी ऑफिसर तो नहीं है, तो वो तमाम डिटेल आपसे वो लिखवा लेते हैं, ठीक है। वो 3 जो फॉर्म सेम हैज़ इट थे, वो सेम वही थे, ठीक है। वो सेम वही क्वेश्चन थे, मतलब सेम 3 फॉर्म थे। तो उस उन पे जस्ट यही था, आपकी बहन भाइयों के बारे में था, ठीक है। तो आपकी प्रीवियस कोई जॉब आप कर रहे थे तो उसके बारे में आपने लिखना था। तो वो तमाम मतलब वही फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म था वो था साइको का, जिसमें हमने अपने वही मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने थे हम, और एक उसने साइको ने एक टॉपिक हमें बताया था कि इस पे ऐसे लिखें। जो टॉपिक उन्होंने हमें बताया था वो था द चार्मिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ, मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई जो खुशगवार कोई इवेंट्स है तो उस पर अपना एक लिखें, ठीक है। तो वो हमने लिखा। उसके बाद तकरीबन रात के 7 बज गए, ठीक है। तो तब हम फ्री हो गए। उसके बाद हमने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी इशा की। उसके बाद तकरीबन 9 बजे फिर उन्होंने हमें इकट्ठा किया एक जगह पे, और हमें फ़र्स्ट डे ऑफ आईएसबी के बारे में बताया कि आपने 4 बजे उठना है, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद आपने फॉर्मल ड्रेस में आपने रिपोर्ट करना है जोहराल, ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया, सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया और जोहरा रिपोर्ट किया। वहाँ पे जो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट था वो था हमारा मैट का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन इससे पहले जो डिप्टी प्रेसिडेंट था वो आया, उसने एड्रेस किया, वेलकम किया हमें। और उसके बाद मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो फ्रेश का होता है, रिपीटर का नहीं होता, और उसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और 30 मिनट होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और ये मैनुअली होता है, मतलब कंप्यूटर पे नहीं होता, ठीक है। इसमें वही नॉन वर्बल वाला ही सीन आ जाता है ठीक है। मतलब कैसे कि तीन वॉच होंगी और उस पर अलग अलग टाइम नज़र आ रहा होगा आपके, ठीक है। और उसमें आपने मिस्टेक मतलब ढूंढनी होगी। और दो मैन हैं, उन्होंने एक फट्टा उठाया हुआ है, और फट्टे के ऊपर एक ड्रम है, और ड्रम जो है वो एक जो पर्सन है, मैन है, उसकी तरफ ज़्यादा करीब है। तो वो कहेंगे कि किस में पहला जो मैन होगा वो ए होगा, दूसरा मैन बी होगा। तो वो कहेंगे कि किस मैन की तरफ ज़्यादा वेट है, तो जिस मैन की तरफ ड्रम करीब होगा उसकी तरफ ज़्यादा वेट होगा। तो इस तरह से मतलब जनरली बिल्कुल ईजी से होते हैं 50 एमसीक्यूज़, वो हमने किए। उसके बाद हमारा जो साइको का टेस्ट था वो शुरू हो गया, ठीक है। साइको में सबसे पहला हमारा जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मतलब हमारे सामने एक एलईडी लगी हुई थी स्क्रीन, उस पर जो 100 वर्ड इंग्लिश के थे वो 10 सेकंड के लिए हर वर्ड शो होता था, और हम उसका सेंटेंस बनाते थे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से थे। अभी अभी भी मुझे याद है कुछ, जिनमें से था लव था, हेट था, एनिमी था, कोऑपरेटिव था, एनर्जी था, और डेथ था, लाइफ था, डोर था, डार्क था, और मतलब काफ़ी सारे अभी भी मुझे मतलब याद हैं जो मतलब इस तरह से थे। ऑप्टिमिस्टिव था, पेसिमिस्ट था, ठीक है, होप था, और इंफॉर्मेटिव था। मतलब इस तरह से काफ़ी जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था ना, इसमें मतलब 100 वर्ड थे जो हमने लिखे थे, ठीक है।
उसके बाद जब ये टेस्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमारा था सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें 2 सेट उर्दू के होते हैं, 2 इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। उर्दू के जो होते हैं उसमें पहले 26 वर्ड 26 सेंटेंस देते हैं जो मिसिंग होते हैं, हाफ़ मिसिंग होते हैं, उसमें आपको 6 मिनट होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सेट आपको वही उर्दू का देते हैं, उसमें भी ऐसे ही 26 सेंटेंस होते हैं, 6 मिनट होते हैं। इंग्लिश का फिर 26 सेंटेंस और 6 मिनट, और फिर उसके बाद एक सेट और इंग्लिश का। मतलब टोटल जो इंग्लिश के 52 सेंटेंस होते हैं और उर्दू के भी 52, और 52 के लिए 12 मिनट होते हैं, ठीक है। तो लाइक एस के कुछ थे कि रात के वक़्त ये आगे फ़िलअप करना होता है, मतलब ये उर्दू में था। रात के वक़्त, खौफ के वक़्त मैं क्या करता हूँ, मतलब खौफ के वक़्त ऐसे था, ठीक है। तन्हाई के वक़्त, रास्ते में उसने देखा, मतलब ऐसे कंप्लीट करने थे, ठीक है। और जो इंग्लिश में थे वो थे कि व्हेन यू केम एट नाइट, ठीक है। व्हेन यू गोइंग टू, ठीक है। व्हेन यू सा आ हेल्पिंग मैन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल सादा से होते हैं जो आपने फ़िलअप करने होते हैं। बस आप ये अपने माइंड में रखें कि उधर आपने अपनी प्योरिटी शो करनी है, कोई आपने फेक नहीं बनना। एक मैं कहता हूँ 1.00001 भी आपने ना उधर फेक अपने आप को शो नहीं करना। उनका 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो एक सेकंड में बंदे को पहचान लेते कि ये बंदा ना 2 नंबरी कर रहा है। वो आपकी जो आईएसबी है ना, ये आईएसबी आपकी टोटली पर्सनैलिटी टेस्ट है। आपकी पर्सनैलिटी वो जज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये बंदा अपने बारे में कितना अच्छा तरीके से जानता है, ये बंदा अपने आप को कितनी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बंदा अपनी ज़ात के बारे में कितने अच्छे तरीके से जानता है, और ये बंदा क्या अपनी ज़ात के बारे में उन खूबियों को भी क्या कहते हैं कि उन खूबियों के बारे में भी जानता है जो इसके अंदर हैं। क्या उन खूबियों को वो एक्सप्रेस भी कर सकता है? क्या उन खूबियों को फॉलो भी करता है जो उसकी पर्सनैलिटी में एक्चुअली हैं? तो इस बेस पे आईएसबी होता है, ठीक है। और कंप्लीशन सेंटेंस कंप्लीशन होता है। उसके बाद आपका पिक्चर स्टोरी होता है। चार पिक्चर्स होती हैं, वो एलईडी पे दिखाते हैं, और उसका 4 मिनट होते हैं। आपने वो स्टोरी बनानी होती है। फिर पॉइंटर स्टोरी होता है। पॉइंटर मीन स्टोरी कैसे होता है कि व्हेन वी वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो इससे आगे आपने स्टोरी शुरू करनी होती है, ठीक है। इस तरह से ये 3 पॉइंटर स्टोरी होती है और 4 मिनट पर पॉइंटर स्टोरी होती है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 10 सिचुएशन दी जाती हैं और टोटल आपके पास 30 मिनट होते हैं। अभी एसआरटी कैसे होती हैं? एसआरटी ऐसे होती हैं कि अगर आपकी सिस्टर की शादी है और सीईओ ने आपकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी है, ठीक है, और आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 10 एसआरटी होती हैं, उसको आपने 30 सेकंड के अंदर लिखना होता है। और कोई भी आप 1 सेंटेंस में भी जवाब लिख सकते हैं इसका। जैसे कि आप बाज़ार में गए हैं और बाज़ार में हैं और आपने एक लड़की को देखा जिसने बिल्कुल एक गैर इखलाकी लिबास पहना हुआ है, तो आप उसको देख के क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब सिचुएशन में आपको डालते हैं और आपने उसका एक प्रॉपरली जवाब देना होता है। जो आप एक्चुअली उस कंडीशन में हों तो आप क्या करेंगे, तो वही आपने बताना है, ठीक है। और इसके बाद होता है पॉइंटर स्टोरी हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका होता है ओपीआई, ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें 150 एमसीक्यूज़ होते हैं और उसमें आपने मतलब उनके आंसर देने होते हैं। मतलब सवाल किस तरह से होते हैं? इस तरह से होते हैं कि लाइक एज़ के मैं अपने दोस्त से मशवरा लेता हूँ, मुतफिक, गैर मुतफिक, स्लाइटली इंग्लिश में मतलब होता है ना कि वी टुक एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है। तो इसका होगा एग्री, डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री,
स्लाइटली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। तो इनमें से आपने एक जो आंसर है वो पिक करना होता है, ठीक है। और 150 एमसीक्यूज़ में से 143 जो होते हैं ये ओपीआई होते हैं, और जो 7 एमसीक्यूज़ होते हैं वो होते हैं एसआरटी, वो भी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे भी लिखवाते हैं, जो साइको होता है वो एक टॉपिक देता है। टॉपिक आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड भी हो सकता है, और जीके के अबाउट भी हो सकता है, करंट अफेयर के अबाउट भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमको टॉपिक आया था वो ये आया था कि द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। मतलब उन दिनों जो कोरोना का जो सूरत हाल थी वो काफ़ी नाजुक थी पाकिस्तान में, तो उस हवाले से हमें ये टॉपिक दिया था साइको ने। तो इस पे आपने 500 वर्ड का ऐसे लिखना था इंग्लिश में, वो हमने लिखा। और तकरीबन हम 1:30 बजे फ्री हो गए थे, ठीक है। 1:30 बजे के बाद हमने खाना खाया, ठीक है, दोपहर का नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, उसके बाद हम फ्री थे। लाइब्रेरी साथ थी, और इंडोर गेम्स का भी एक मतलब कि सिस्टम मैनेजमेंट थी। उसमें कैरम बोर्ड थी, और काफ़ी सारी मतलब इस तरह से ना गेम्स की मतलब कि थी, उनका सिस्टम था बनाया उन्होंने। तो मतलब हमने थोड़ी सी रीडिंग की, बुक्स की, और कुछ हमने गेम भी की। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी हमने, और उसके बाद हमें थोड़ा सा आईएसबी सेंटर दिखाया गया। हमारे कुछ पिक्स भी मतलब ली गई, जो एक मतलब फ्रेंड्स के साथ, जो अपने कुलीग्स के साथ लेते हैं, मतलब जेंटलमैन जो हमारे साथ होते हैं आईएसबी देने, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेकंड डे ऑफ आईएसबी था, ठीक है। तो वही उसी तरीके से हमारा जो है, हमें जोहराल ले गए। वहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मिलिट्री प्लानिंग थी वो हमारी हुई थी। मिलिट्री प्लानिंग में क्या था कि एक एलईडी थी हमारे सामने, उसमें हमें पूरा एक मिशन बताया गया था। मतलब जैसे हम कोई मिशन नहीं कंप्लीट करते, इस तरह से एक मिशन हमें बताया गया था कि आपने ये मिशन कंप्लीट करना है, ठीक है। और मिशन क्या था कि हम कॉलेज में थे, कॉलेज में थे, और हमें जो छुट्टी होनी थी वो 12 बजे होनी थी। और एक सिनेमा घर था वहाँ पे, कुछ मतलब ड्रामे की या फ़िल्म की शूटिंग थी आई थिंक, ठीक है, रिलीज़ हो रहा था या जो भी इस तरह का था। तो हमने वो ड्रामा की जो शूटिंग है या उसको देखने के लिए, प्ले जो था ना उसको देखने के लिए जाना था। और जो रास्ते में 2 घंटे का हमारे पास टाइम था। उन 2 घंटे में जो हमारा रास्ता था वो 20 किलोमीटर का था, ठीक है। और 20 किलोमीटर का फ़ासला था, और रास्ते में क्या है कि रास्ते में 3-4 स्कूल आते थे, और एट अ टाइम उसी वक्त छुट्टी उनको होती थी। और उन जो स्पॉट थे वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के लिए रश हो जाता था, और मतलब कि रोड वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था, ठीक है। और कुछ रास्ता कच्चा भी था, कुछ पक्का भी था, तो हमने पहुँचना था वहाँ पे, ठीक है। और एक और क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं रोड था, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस की चौकियाँ थी, पोस्टें थीं, और वहाँ पे उनकी जो वेरिफिकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा उधर देर लगा देती थी। तो ये हमें उन्होंने मतलब कि ये हमारी मिलिट्री प्लानिंग थी, इसको हमने पूरे टाइम पे पहुंचना था, और इसको हमने प्लानिंग करनी थी, ठीक है। प्लानिंग की हमने। उसके बाद हमारा लेक्चरेट हुआ था। लेक्चरेट में सबको टॉपिक मतलब जीटीओ ने दिए थे। मोबाइल पे आप 2 मिनट के लिए स्पीच करें। किसी को करप्शन पे दिया, किसी को प्रॉब्लम ऑफ यूथ पे दिया, और मुझे दिया था कि इज़ द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन ट्राइबल एरिया ट्रू आर राइट। मतलब कबायली इलाका जात में जो इंसाफ का सिस्टम है, निज़ाम है, वो सही है या गलत है, इस पे मैंने बोलना था 2 मिनट। तो मैंने स्पीच की। उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन था, और उसमें जो हमारा टॉपिक था वो उर्दू का जो था वो था निजी और सरकारी स्कूलों में क्या फ़र्क है। इस पे अब हम सब कैंडिडेट्स ने अपना अपना राय दी। और उसके बाद हमारा था दूसरा इंग्लिश का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का। तो उसमें था कि इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेम्स इज़ प्रॉपर अवेलेबल फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है उसके लिए जो खेलों का इंतज़ाम है या सिस्टम है, क्या उनके लिए वो मुनासिब है, और मतलब एक जो जितना उनको चाहिए वो उतना है उनके लिए। तो इस तरह से मतलब था, ठीक है।
तो ये सेकंड डे ऑफ आईएसबी था, ठीक है। जब हमारा ये मिलिट्री प्लानिंग भी हो गया, ग्रुप डिस्कशन भी होगी, ग्रुप प्लानिंग भी होगी इंग्लिश उर्दू में, ठीक है। उसके बाद हमारा था हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। ये हमारा आउटडोर टास्क था। ये हमारा ज़ोहर की नमाज़ के बाद हुआ था, ठीक है। और हमने खाना पहले खाया, खाना खाया, खाना नहीं खाया, खाना उन्होंने नहीं खाने दिया। उस दिन जुमा था, तो जुमे की नमाज़ हमने फ़ौरन पढ़ के आगे आकर हमने ड्रेस चेंज किया, हमने निकर शर्ट पहनी और टास्क एरिया में चले गए। वहाँ पे हमारा हाफ़ ग्रुप टास्क हुआ था। उसमें यह था कि कुछ हर्डल्स थी, रुकावटें थी, और हम 10 जेंटलमैन थे, और तमाम जेंटलमैन अपनी जगह पे लीडर थे, और हमारे पास कुछ ड्रम थे, कुछ डिमियाँ थी, कुछ फट्टे थे लकड़ी के, और हमने सब ने वो हर्डल्स को क्रॉस भी करना था और अपना सामान सारा दूसरी तरफ लेके जाना था, ठीक है। तो हमने वो तकरीबन कर लिया था, ठीक है, टाइम के एंड तक। तो उसके बाद एक और ऐसे ही टास्क हमको दिया जीटीओ ने, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ने, उसको भी तकरीबन हाफ़ हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, सब ने। उसके बाद हमारा था जी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसमें ये होता है कि जो आपका एक 10 या 11 जेंटलमैन का ग्रुप होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और वही आपके पास ड्रम होते हैं, डिमियाँ होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, दीवार होती है, और एक डिच होता है जिसमें पानी होता है, और एक रस्सी का एक पुल सा बना होता है, उसको आपने क्रॉस करना होता है, और टाइम आपको वो दे देते हैं। तो दोनों ग्रुप को मतलब 2 ग्रुप बना देते हैं, और दोनों का आपस में कंपटीशन होता है। तो वो आपने एक जो टास्क होता है उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये था सेकंड डे ऑफ आईएसबी। उस दिन फिर जब ये तमाम ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, तो हम चले गए मेस में, हमने खाना खाया। उसके बाद हम टोटली फ्री थे, हमने लाइब्रेरी में गए, थोड़ा बहुत गेम में हिस्सा लिया, नमाज़ पढ़ी असर की, फिर वही रूटीन, शाम को खाना खाया और फालिन उन्होंने की, और उन्होंने हमें थर्ड डे ऑफ आईएसबी का शेड्यूल बताया। उसी दिन हमारा फिर थर्ड डे ऑफ आईएसबी तो जो था, उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ, डिप्टी प्रेसिडेंट का हमारा इंटरव्यू हुआ। सबका इंटरव्यू मतलब अच्छा हुआ था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं रूम में इंटरव्यू हुआ, और सामने एक सिविल पैंट शर्ट में एक ऑफिसर बैठा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेजर था, कर्नल था, जो भी था। तो उसने मुझे अच्छे अंदाज़ में वेलकम किया, कैसे हो बेटा, हैव अ सीट। मैं बैठ गया, और बेटा आप किधर से आए हैं, आपके वाले साहब क्या करते हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा आपने एफएससी तो 2018 में की है, और आप अभी 2021-22 में आ रहे हैं आर्मी में, तो इतना गैप क्यों, और अब ही क्यों आ रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं आपने मतलब अप्लाई किया। तो मैंने कहा कि सर मैं उस वक्त अपने आप को एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं एक अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आया हूँ। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आर्मी में ही क्यों आना चाहते हो एज ऑफिसर। तो उसका मैंने प्रॉपर जवाब दिया, और उसके बाद मुझसे उन्होंने अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ पूछी, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपने कभी सेक्स किया है, देखा है या करवाया है, मतलब इस तरह से वो आपकी साइकी चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके मैंने जो प्रॉपर जवाब थे वो दिए, और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले साहब का क्या नाम है, वो मैंने बताया। और तकरीबन जीके का जो एक क्वेश्चन भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था, जस्ट इस्लामिक स्टडी का एक पूछा था, वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ठीक है, वाले साहब के नाम का। और मुझसे कुछ भी नहीं, टोटली मुझसे पर्सनैलिटी पे सारा कुछ उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ग्रुप में अपने आप को कौन से नंबर पे रखते हैं, तो वो मैंने बताया। तो इस तरह से जो इंटरव्यू था मेरा, सिंपली मतलब मेरी पर्सनैलिटी के अबाउट ही गर्दिश कर रहा था, ठीक है। तो तकरीबन 15-20 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक, यू कैन गो नाउ। तो मैं उठ के आ गया। उस दिन उस इंटरव्यू के बाद हमारा होना था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में ये होता है कि 9 रुकावटें होती हैं, 9 हर्डल्स होती हैं, और उनको आपने 2 मिनट में क्रॉस करना होता है, जिसमें एक टायर के अंदर से आपने गुजरना होता है, एक ऊपर से एक डिच होता है, उसको आपने क्रॉस करना होता है, एक बना होता है
3 फीट का एक ऊंचाई का एक दीवार होती है किसी छोटी सी, उसको आपने क्रॉस करना होता है। एक आपने झूले के साथ आपने रस्से को पकड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है, और एक जिग जैग सा बना होता है, उससे आपने मतलब कि जिग जैग में से गुजरना होता है। तो इस तरह से मतलब 9 रुकावटें टोटल थी जो की। तो सब ने की अपनी अपनी, मैंने 6 की थी, ठीक है, क्योंकि मैं गिर गया था, मुझे थोड़ी सी चोट आ गई थी। तो उसके बाद हमारा था कमांड टास्क। कमांड टास्क वही था कि जो जैसा हमारा हाफ़ ग्रुप टास्क हुआ था वैसा ही कमांड टास्क होना था। फ़र्क ये था कि उसमें जस्ट एक कमांडर था कि जीटीओ आपको एक वन मैन को कमांडर बना देता है और कहता है कि हाँ जी, ये आपके पास लगेज है, ये आपके पास रुकावटें हैं, ये आपका आउट बाउंड है, मतलब ये बाउंड आपके लिए जो एरिया ये बाउंड है, ये आपके लिए इन है, ठीक है। तो जाएँ आप अपना मिशन जो है, अपना जो मिशन है वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो मैंने तकरीबन किया, मैंने मेरे जो मेरे जेंटलमैन मेरे साथ थे उनको मैंने आगे क्रॉस करवा दिया था, और कुछ लगेज भी आगे मैंने करवा दिया था क्रॉस मतलब फाइनल पॉइंट पे पहुंचा दिया था, और मैं तकरीबन मिड में था, ठीक है। तो वहाँ पे जीटी ने कह दिया कि ठीक है जेंटलमैन, स्टॉप, ठीक है। उसके बाद तमाम जेंटलमैन किसी तरह से ग्रुप टास्क हुए। उसके बाद जो हमारा था वो असेसमेंट था, ठीक है। एक एक चिट हमें दी जीटीओ ने उधर ही ग्रुप में दायरे में बिठा कर, और हमने जीटीओ ने हमें कहा कि आप लिखें कि इधर क्या कहते हैं कि वोटिंग डालें, मतलब कि आप अपने आप को कौन से नंबर पे रखते हैं, और तमाम जेंटलमैन को उनका जो बनाया हुआ था चेस्ट नंबर था उसको आप कौन कौन से नंबर पे रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये था। तो ये जो एंड था, 3rd डे ऑफ आईएसबी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो 4th डे ऑफ आईएसबी था वो था कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस डे में ये होता है कि जो 3 ऑफिसर होते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट, साइको और जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो ऑफिस में बैठ के एक रूम में बैठ के तमाम जेंटलमैन को डिस्कस करते हैं। जिसमें कोई उनका डाउट हो तो उसको उसका दोबारा री इंटरव्यू करते हैं, री कमांड टास्क या री इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल या री कमांड टास्क या री मतलब जो भी उनका चीज़ हो जिसमें उनका डाउट हो उसको वो दोबारा करवाते हैं, ठीक है। तो तकरीबन हमने 11 बजे तक इंतज़ार किया। कुछ जेंटलमैन के री कमांड टास्क री इंटरव्यू थे तो वो कवर हो गए। फिर 12 बजे के बाद हमें मोबाइल दे दिए गए जो हमसे सामान लिया था फर्स्ट डे रिपोर्टिंग डे वाले पे। जो हमारे पास गैर ज़रूरी सामान था वो हमें उन्होंने दे दिया, और हमें आईएसबी जो बस थी उसमें बिठाया, और कैंट के बाहर जो है वो हमें छोड़ दिया गया। तो ये था मेरा कंप्लीट जो एक्सपीरियंस आईएसबी गुजरांवाला कैंट का। तो आई थिंक आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो जेंटलमैन आईएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एस्पिरेंट्स हैं आईएसबी के। तो अगर कोई आपके इस हवाले से क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आप कर सकते हैं, और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। तो मैं जो है आईएसबी की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन कोई 10-12 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उन्होंने इनिशियल टेस्ट भी क्लियर किया है, और उनका इंटरव्यू भी क्लियर है उनका, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और अभी वो आईएसबी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, आप तो जानते हैं कि आईएसबी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इस पे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, और मैं डेली बेसिस पे बताता हूँ रहता हूँ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं भी आपके फ़ायदे के लिए और आपकी अच्छाई के लिए मेरी एक काविश है, और आप भी भाई को सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।